मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सिट डाउन, बैठ जाओ सब लोग अपनी सीट्स पे। टेल मी, हाउ आर यू ऑल? गुड, वेरी गुड। सो टुडे आई विल टीच यू मैथमेटिक्स। आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी? मैथमेटिक्स। अच्छा, मुझे मैथमेटिक्स की स्पेलिंग बताओ। क्या यही होती है जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखी है? क्या यही होती है? अच्छा, एस भी आएगा। वेरी गुड, मैथमेटिक्स। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा टेल मी, यू ऑल कैरी बैग्स व्हेन यू केम टू स्कूल? यस और नो? कोई ऐसा बच्चा है जो बिना बैग के आया है? सब लोग बैग्स लाए हैं ना? यस। अच्छा ये बताओ, जब आप लोग स्कूल आने से पहले घर पे अपना बैग तैयार करते हो स्कूल आने के लिए, तो उस बैग में जो आपकी बुक्स होती हैं, कॉपीज होती हैं, और जो आपकी मॉम आपको लंच ब्रेक के लिए बना के देती है, फॉर एग्जाम्पल सब्जी, पराठा, रोटी और वो सब होता है, तो आप उसे क्या बिना किसी कंटेनर के ऐसे ही बैग में डाल देते हैं? एंड जो आपकी पेंसिल होती है, इरेजर होता है, शॉर्पनर होता है, क्या उसे भी बिना किसी कंटेनर के ऐसे ही बैग में डाल देते हैं? और यहाँ तक कि जो आपका पानी होता है, यू ऑल कैरी वाटर विद यू? यस और नो? यस ना? हाँ, सब लोग पानी लेके आया करो क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। तो जो पानी होता है उसे भी क्या ऐसे ही बैग में डाल देते हैं? नो, ऐसा नहीं करते आप लोग। यू कैरी डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स फॉर दैट। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, स्केल, इसको कंटेन करने के लिए आप इस चीज का यूज करते हैं। कौन मुझे बताएगा? हाँ आनंद, बताओ बेटा। ओ, यू कैरी पेंसिल बॉक्स। ओके, वेरी गुड, सिट डाउन। मतलब कि एक बॉक्स का यूज करते हैं। और यहाँ सबकी सीट पे मुझे एक बॉक्स दिख रहा है जिसमें सब बच्चों ने अपनी पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर इसको अरेंज करके रखा हुआ है। यस और नो? यस। एंड हम सबकी माँ लंच ब्रेक के लिए हमारे लिए जो भी फूड तैयार करके बेचती हैं, उसके लिए वो एक डिफरेंट कंटेनर यूज करती है। यस और नो? यस ना? ओके। और जो डिफरेंट कंटेनर होता है उसे हम क्या कहते हैं? लंच बॉक्स। आप सब लोग लंच बॉक्स भी लाए होंगे, मैं भी लंच बॉक्स लाई हूँ, मेरी मॉम ने भी लंच बॉक्स तैयार करके भेजा है मेरे लिए। तो फिर आपने उस लंच बॉक्स में भी देखा होगा कि पराठे का सेक्शन अलग होता है, सब्जी का सेक्शन अलग होता है, ताकि वो दोनों चीजें आपस में मिक्स ना हो जाए। ऐसा होता है या नहीं होता है? यस ना? यस। अच्छा, जो हम पानी लाते हैं उसके लिए हम एक डिफरेंट कंटेनर का यूज करते हैं। अच्छा, उसे हम क्या कहते हैं? पानी स्टोर करके जिसमें हम लाते हैं स्कूल, उसे क्या बोलते हैं? कौन मुझे बताएगा? हाँ फातिमा, बताओ बेटा। अच्छा, उसे हम वाटर बॉटल बोलते हैं। वेरी गुड, सिट डाउन। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स का यूज करते हैं, है ना, सब चीजों को कैरी करने के लिए। अच्छा, कभी आपने ऐसा सोचा है कि हमें तो सब चीजें स्कूल में लानी ही है, जब हम एक पूरा बैग लेके जा रहे हैं तो क्यों ना सब चीजें बैग में डाल के ले आए और आ जाए स्कूल? ऐसा कभी सोचा है आपने? अच्छा, सोचा है, बट ऐसा क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं हम लोग ऐसा? कौन मुझे बताएगा? हाँ प्राची, बताओ बेटा। ओ, वो सब चीजें आपस में मिक्स हो जाएंगी, है ना, वो सब चीजें आपस में मिक्स हो जाएंगी, हमें ढूंढने में भी परेशानी होगी। जैसे कि अगर हम लंच बॉक्स ना लेके आए, सीधे ऐसे ही उस सब चीजों को बैग में रख दें, तो क्या होगा? सब्जी हमारी बुक्स पे लग जाएगी, हमारी बुक्स खराब हो जाएंगी, और पेंसिल ढूंढने में हमें कितना टाइम लगेगा, क्या पता कभी मिले ही ना, है ना? ऐसा भी तो हो सकता है। और अगर हम पानी ऐसे ही अपने बैग में डाल देंगे तो हमारा बैग तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, बुक्स भी सारी खराब हो जाएंगी, और जो पराठा भी ऐसे ही पड़ा हुआ था बैग में वो भी सौगी हो जाएगा। यस और नो? यस। तो हम चीजों को सेपरेट करने के लिए हम इन कंटेनर्स का यूज करते हैं। एज द सेम वे, मैथ्स में भी ऑपरेशन ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए और उनको सेपरेट करने के लिए कि आपस में वो मिक्स ना हो जाए, हमें पता लगता है कि कौन से नंबर का कौन सा ऑपरेशन है, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वी यूज सम सिंबल्स। और आप में से किसी को पता है उन सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं? एनीवन? नो, इट्स ओके। उन सिंबल्स को हम बोलते हैं डेसिमल। व्हाट वी कॉल्ड इट? वी कॉल्ड इट डेसिमल। So today we will learn about decimal। आज हम ये जानेंगे कि जैसे हम लोग बॉक्स का, वाटर बॉटल का और डिफरेंट डिफरेंट चीजों का यूज करते हैं अपनी चीजों को कंटेन करने के लिए, दूसरी चीजों से सेपरेट करने के लिए, ऐसे ही जो नंबर्स में जो डेसिमल होता है वो कैसे सेपरेट करता है दूसरे नंबर से। ठीक है, समझेंगे सब लोग? सब लोग समझना चाहते हैं? वेरी गुड। सो स्टूडेंट, सपोज दैट आई हैव 237 पैकेट ऑफ चॉक्स। मेरे पास 237 चॉक के पैकेट है। इफ आई वॉन्ट टू नो द प्लेस वैल्यू ऑफ दीज डिजिट, कैन आई नो इट? यस, यू ऑल नो इट, बिकॉज मैंने आपको लास्ट क्लास में और लास्ट बहुत सी क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा चुकी हूँ कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है। यू ऑल नो इट वेरी वेल। यस और नो? अच्छा, जो प्लेस वैल्यू होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? कौन मुझे बताएगा? कौन बताएगा? हाँ संदीप, बताओ बेटा। 1 से। वेरी गुड। सो the place value start from ones।
स्टार्ट फ्रॉम वंस, तो वंस के प्लेस पे अगर मैं डिजिट में देखना चाहूँ तो क्या आएगा? 7, यस। सो 7 कम ऑन वंस प्लेस। देन उसके बाद क्या आता है? टेंस, वेरी गुड। देन आफ्टर दैट क्या आता है? 100, वेरी गुड, 100। अच्छा, इफ हम 100 से आगे जाना चाहे तब भी तो हम जा सकते हैं, 1000, 10,000 जा सकते हैं, वेरी गुड। सो 7 विल कम ऑन वंस प्लेस, 3 विल कम ऑन टेंस प्लेस एंड 2 विल कम ऑन 100th प्लेस। सो वंस प्लेस की वैल्यू 1 होती है, टेंस प्लेस की वैल्यू कितनी होती है? 10, 100 प्लेस की वैल्यू 100। अच्छा, ये भी मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। इफ हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाते हैं, देन इफ हम वंस की प्लेस में 10 से मल्टीप्लाई कर दे, देन वी गॉट टेंस प्लेस। इफ हम वंस की प्लेस में 10 से मल्टीप्लाई कर दे, देन वी गॉट टेंस प्लेस। इफ हम टेंस प्लेस में 10 से मल्टीप्लाई कर दे, देन वी गॉट 100 प्लेस। और हम 100 के प्लेस में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें आगे की प्लेस वैल्यू मिल जाएगी या फिर नहीं मिल जाएगी? सबको निकालना आता है ना? यस, वेरी गुड। इफ जब हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाते हैं, देन व्हाट वी विल डू मल्टीप्लिकेशन, यस और नो? यस। बट अब इफ हमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर जाना है, देन व्हाट वी विल डू डिवाइडेशन, यस और नो? अब हम 100 प्लेस में अगर हम 10 से डिवाइडेशन कर दे, देन वी गॉट टेंस प्लेस, यस और नो? टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। डिवाइडेशन भी आपको मैं बहुत अच्छे समझा चुकी हूँ, बट एक और मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि 100 है ये, उसको अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे, देन व्हाट वी विल गॉट? सबको पता है ना क्या मिलेगा हमें? सबको पता है क्या आएगा? 0 से 0 कैंसिल हो गया, देन वी गॉट 10। और 10 ही क्या है? 10 ही तो वैल्यू है 10th प्लेस की, यस। एंड इफ अगेन हम 10th को 10 से डिवाइड कर देंगे, देन वी गॉट वंस प्लेस, यस और नो? यस। बट एक बात आपने ऑब्जर्व करी होगी कि जब हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर जा रहे थे तो कितनी बार भी 10 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमें नेक्स्ट प्लेस वैल्यू मिलती जाएगी, है ना? यस और नो? यस। बट जब हम यहाँ वंस प्लेस पे आ गए हैं, जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर वंस प्लेस पे आ गए हैं, तो क्या अब हम इससे आगे की वैल्यू भी पता कर सकते हैं या फिर ये लास्ट वैल्यू है? सोचो, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? अच्छा, बहुत मिक्स आंसर दे रहे हो आप लोग। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम और वैल्यू आगे की पता कर सकते हैं। हम सब लोगों ने फ्रैक्शन में तो पढ़ा है ना कि हम किसी भी वैल्यू को किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम वंस प्लेस की वैल्यू को अगेन हम किससे डिवाइड कर रहे थे? बेटा 10 से डिवाइड करते हैं, देन वी गॉट अनदर वैल्यू, अनदर प्लेस वैल्यू, वो हमारी होगी 110। वो कितनी हो जाएगी? 110। और इसे हम फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं? 1/10। तो अब जब हमारे पास एक और नई वैल्यू आ गई है, तो इसका जो हम प्लेस का नाम रखेंगे तो वो क्या रखेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रैक्शन में से क्या बोलते हैं? 1/10। तो ये जो वैल्यू होगी, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, उसका जो नेम होता है वो होता है 10th। व्हाट वी कॉल्ड इट? वी कॉल्ड इट 10th। और इफ इससे भी आगे की हमें वैल्यू पता करनी है तो अगेन हम किससे डिवाइडेशन कर देंगे? 10 से, वेरी गुड। तो 1/10 डिवाइडेड बाई 10। देखो अब ये फ्रैक्शन की वैल्यू है, इसे हमें सॉल्व करना होगा। तो 1/10 डिवाइडेशन के सिंबल की जगह कौन सा सिंबल आ जाएगा? मल्टीप्लीकेशन एंड 1/10। देन वी विल गॉट 1/100। देन वी व्हाट वी गॉट? 1/100। और जो इसका प्लेस वैल्यू का जो नेम होता है वो क्या होता है? 100th। वेरी गुड, वी कॉल्ड इट 100th। तो स्टूडेंट्स, आप सबको समझ में आया ना कैसे हम 1 से 10th तक गए, 10th से हम 100th तक गए, यस और नो? ओके। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले क्या बताया था कि मेरे पास कितनी चॉक्स है? 237 चॉक्स है। बट अब जो मेरे पास एक और चौक है, वो इतना सा पार्ट बचा है, इतनी बड़ी चौक का इतना सा चिन्ना सा पार्ट बचा है। तो ये कितना पार्ट है? मैंने इसे अज्यूम कर लिया कि ये एक जो बड़ी सी चौक थी जिसके कितने पार्ट थे? 10 पार्ट थे। 10 पार्ट्स थे, उसमें से केवल ये 2 पार्ट्स बचे हैं। कितने? 2 पार्ट्स बचे हैं 10th पार्ट में से। सो जो 2 पार्ट्स जो बचे हुए हैं, इसे भी मैं इस वैल्यू में रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। तो इस वैल्यू को 2 को मैं अगर यहाँ लिख दूं तो बताओ, मैंने आपको ये बता तो दिया कि 10th प्लेस पे जो 2 ये आएगा वो 10th प्लेस पे आएगा। बट अब आपको मैं अगर ये नहीं बताती, वो क्लास के बाहर से एक बच्चा आ रहा है पानी पी के, अब वो ये वैल्यू देखेगा तो उसे क्या लगेगा? उसे तो ये लगेगा जो 2 है वो 1st प्लेस पे है,
7 है वो 10th प्लेस पे है, 3 है वो 100 प्लेस पे है और 2 1000 प्लेस पे। उसे यही तो लगेगा, यही लगेगा नहीं लगेगा। बट मुझे तो ये रिप्रेजेंट करना है कि ये 2 है वो 10th प्लेस पे है। और मैंने आपको बताया था कि जो नंबरों के बीच में डिवाइडेशन को, सेपरेशन को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं जिसे हम डेसिमल बोलते हैं। तो जो सिंबल होता है उसको पता है कैसा होता है, वो होता है ऐसे डॉट तरीके, किस तरीके का, डॉट के तरीके का होता है। तो दिस डॉट कॉल्ड डेसिमल, द डॉट कॉल्ड डेसिमल, और ये सेपरेशन को शो करता है। तो डॉट से पहले वाले जितनी भी वैल्यूज होंगी उसको हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे आज तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। और डॉट के बाद वाली वैल्यू जो होंगी उन्हें हम 10, 100 और सो ऑन में पढ़ेंगे। सो वंस के बाद हम डॉट का यूज करते हैं। सो वंस के राइट हैंड साइड में और 10th के लेफ्ट हैंड साइड में हम डॉट का यूज करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डेसिमल कहते हैं। Have you all got it? Yes or no? Yes, very good. I want to tell you all one more thing. Suppose करो I have 2.5 rotis. How many rotis? 2.5 रोटी, है ना, मेरे पास 2.5 रोटी है। तो ये पॉइंट है वो किसको शो करता है, डेसिमल को। आपको मैं बता चुकी हूँ अभी, यस और नो, यस। तो जो पॉइंट से पहले की वैल्यू होगी वो तो सेम ही होगी जैसे हम आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है, दिस इज द पार्ट ऑफ होल। ये एक पूरी संख्या का पार्ट होती है, और जो इससे पहले वाली संख्या होती है वो तो होल होती है जैसे हम आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाना चाहूँ तो मेरे पास 2 रोटीज तो कंप्लीट पूरी है। अब ये जो 0.5 रोटी है वो एक पूरी रोटी का मेरे पास केवल कितना है, आधा पार्ट है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ होल। समझ में आया सब बच्चों को, बहुत अच्छे समझ में आया ना, वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब हम ये सीखेंगे कि जो ये डेसिमल नंबर्स होते हैं इनको हम वर्ड्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सब लोग सीखना चाहते हैं, यस, वेरी गुड। सो एक नंबर है जो है 21.5, पॉइंट मीन डेसिमल। सो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पॉइंट से पहले की जो भी डिजिट है एज इट इज जैसे हम आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं उसे हम वैसे ही पढ़ेंगे। तो इसे हम आज तक क्या पढ़ते हैं, 21, और इसे हम लिखते भी कैसे हैं, 21, एंड दिस इज डॉट या डेसिमल। बट जब हमें इन डॉट और डेसिमल वाले नंबर्स को किसी वर्ड्स में रिप्रेजेंट करना होता है तो हम इस डॉट की जगह किसका यूज करते हैं, एंड का। व्हाट वी यूज इट एंड उसके बाद जो भी वैल्यू लिखी है, जैसे कि 5 लिखा है तो हमने 5 लिख लिया। एंड 5 कौन से प्लेस पे है, डॉट के बाद मैंने आपको बताया था कौन सा प्लेस आता है, 10th। देन जो भी उसकी प्लेस का नेम है उसे हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ओके, नाउ द अनदर एग्जांपल इज 32.15। सो डॉट से पहले वाली जो भी वैल्यू है उसे हम एज इट इज लिख देंगे। कैसे लिखते हैं इसे हम, 32, वेरी गुड, 32। एंड डॉट की जगह में किसका यूज करना है, किसका, एंड का, वेरी गुड। देन इसके बाद क्या है, 15, इसमें हम कैसे लिखते हैं, 15 ना, यस और नो, यस, 15। देन 15। अब मुझे ये बताओ कि 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, 10th, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, कौन मुझे बताएगा, कौन बताएगा, हाँ प्राची बताओ बेटा, 100, वेरी गुड। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे 10th और 100 दोनों तो मेंशन नहीं करने, नहीं, दोनों मेंशन नहीं करने हैं। जो यहाँ पे जो लास्ट नंबर जिस प्लेस पे होगा केवल उसे ही हमें मेंशन करना है। तो लास्ट प्लेस पे कौन सा नंबर है, 5 है, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 100। तो हमें 100 को मेंशन करना होगा। तो इसे हम वर्ड्स में ऐसे लिखेंगे, 22 एंड 15, 100, वेरी गुड। सबको समझ में आ रहा है ना, यस। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, 22.03। सो पॉइंट से पहले वाले जो भी संख्या लिखी हुई है उसे हम एज इट इज एज लिख देंगे जैसे हम आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो दिस विल बी 22, पॉइंट की जगह हम क्या यूज करेंगे, एंड 03 को हम क्या पढ़ते हैं, 3। ओके, वेरी गुड, 3 हो गया ये। और 3 की जो प्लेस वैल्यू है वो कौन सी है, 100, वेरी गुड। सो यहाँ हम 100 मेंशन कर देंगे। ओके, अच्छा, अब आप सब लोग मुझे बताइए कि सब लोगों को डेसिमल का कॉन्सेप्ट समझ में आया, यस और नो। कितने बच्चों को समझ में आया, हैंड रेज करो। अरे वाह, सब बच्चों को मैक्सिमम समझ में आ गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। और इन डेसिमल नंबर्स को किस तरीके से लिखते हैं वो भी सबको समझ में आया, यस, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो
स्टूडेंट्स, आपको जब ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो क्या कुछ क्वेश्चन तुम मैं आपको करने के लिए आप सब लोग घर से करके लाएंगे? यस और नो? यस, वेरी गुड। तो सब लोग अपनी कॉपी निकालो और नोट करो 42.7, 31.31, 16.08। इन तीनों वैल्यूज को आप लोग वर्ड्स में लिख के आना कि इसे वर्ड्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सब लोग करके लाएंगे ना कल काम? यस, वेरी गुड। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।